अलीगढ़ में लगातार जीत की हैट्रिक लगाने वाले भाजपा सांसद सतीश गौतम मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? आपने लोकसभा में एक आवाज उठाई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में हिंदू परिवार जाने से कतराते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि वहां पर सीनियर जो डॉक्टर हैं उनकी संख्या 214 के करीब है और केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज है। वहां पर जब जाते हैं तो उसमें 214 में केवल 3 डॉक्टर हिंदू हैं, तो यह मानक पूरा नहीं हो रहा। हिंदू इसलिए घबराता है कि वहां ज्यादा एक समुदाय के डॉक्टर होने के कारण और जो उनकी वेशभूषा है, डॉक्टर का वेशभूषा होना चाहिए जो डॉक्टर का रूप होता है, लेकिन कारण क्या है? मैं डॉक्टर का मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर भेष में हो तो हिंदू नहीं घबराए, और जिस भेष में होता है, चाहे इंजेक्शन सही लगा रहे हैं डॉक्टर, कोई किसी के बुरा नहीं करेगा, लेकिन वो डरता है और उसको तवज्जो भी नहीं मिलती। यूनिवर्सिटी में उसको कोई तवज्जो नहीं मिलती हिंदू को जो मिलनी चाहिए। आप इमरजेंसी में डॉक्टर रहते हैं, आते पेशेंट की तरह देखते हैं, लेकिन उसको आवश्यकता पड़ी बेड की तो उसे खट रेफर कर देंगे, हमारे यहां बेड अवेलेबल नहीं है, आईसीयू में नहीं है जी, वेंटिलेटर नहीं है जी। उसको कहां करेंगे? जो मुस्लिम वर्ग के हॉस्पिटल होंगे उसमें रेफर कर देंगे कि उनको उनकी बिजनेस चलानी है। यह गेम हो रहा है। इसलिए मैंने लोकसभा के अंदर यह मांग उठाई कि उसी के बराबर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, हम पर जगह भी है। हमने निवेदन किया कि वहां को उसको मिनी एम्स की तर्ज पर डेवलप कर दिया जाएगा, स्वीकृति हो जाएगी, तो हमारे हिंदू भाइयों को वहां जाने में कतराने की जरूरत नहीं, आजादी से जाएंगे। वहां क्यों अपने आप को पाबंदी समझ रहे हैं, जबकि डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और आप इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं भी डॉक्टर को भगवान का रूप मानता हूं। जब एक्सीडेंट होता है, कोई घटना होती है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। उस टाइम डॉक्टर बिल्कुल नहीं देखता ये कौन है क्या है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये नहीं है। आप वेंटिलेटर दिखा के देख दो, अगर 15 वेंटिलेटर हैं तो 15 पे एक खाली होगा, 14 पे टोटल एक समुदाय के लोग होंगे। हिंदू तड़फड़ा होगा, वो कहेंगे वेंटिलेटर नहीं है, सफदरजंग ले जाओ, एम्स ले जाओ और कहीं ले जाओ, नहीं तो प्राइवेट में भेज देते हैं अपने हॉस्पिटल में। और इसमें मोस्टली जितने डॉक्टर हैं ये बाहर अपनी सेवा देने के लिए जाते हैं। मेरा निवेदन है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी डॉक्टर पे क्वेश्चन आवर नहीं कर रहा हूं कि वो गलत है, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। मेरी तो वहां जो प्रबंधन है, जो वहां पर व्यवस्था देख रहे हैं, उन पर क्वेश्चन आवर है। किस तरह का क्वेश्चन? यह है कि एक रूम में देखें मरीज को, 2 रूम में नहीं। आप एक समुदाय को तो बेड दे रहे हैं, आईसीयू में दे रहे हैं, वेंटिलेटर दे रहे हैं, एक समुदाय को रेफर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये मेरा ये क्वेश्चन है। आप दाढ़ी को लेकर भी उनके प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि वो दाढ़ी में। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने क्या कहा? उनका वेशभूषा ही नहीं लगता डॉक्टर यूं। डॉक्टर हैं भाई, एजुकेट प्राप्त करके आए हैं, डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, लेकिन उनका जो वेशभूषा है, अगर वो सफेद सा कोट उतार दें तो कोई कहेगा ही नहीं डॉक्टर ये। क्या कहेंगे? अब वो जो कहेंगे समझ जाओ, मुझे मेरे मुकाबले से क्यों कहलवाना चाहते हो? वो रूप ही नहीं है। डॉक्टर के रूप में होने चाहिए, अच्छे लगेंगे। जो डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करिए तो डॉक्टर के रूप में होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दाढ़ी, एक मुसलमान लोग दाढ़ी को अपना एक वो मानते हैं कि हमारे पीर की भी हुआ करती थी। आप दाढ़ी पे भी, वो भी डॉक्टर की दाढ़ी पे आप प्रश्न उठा रहे हैं कि ऊपर तो कैप, सर्जिकल कैप लगा लेते हैं और इन बालों को। मुझे एक चीज बताइए, जो ऑपरेशन थिएटर में मरीज जाता है तो हम ऊपर काय के लिए कैप लगाते हैं? कोई भी बाल ऑपरेशन होते हुए उसके शरीर में चला जाए, इसलिए ना। तो इसकी व्यवस्था देखते होंगे वो, मुझे नहीं पता। क्या बीसी हमारे ताहिर मंसूर साहब, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में, एमएलसी साहब हैं हमारे, इतने दिन बीसी रहे, उनके दाढ़ी नहीं है तो मुस्लिम नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। मेरा किसी पे क्वेश्चन
वो करने का आवश्यक मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का है कि जिस भाव से सेवा करनी चाहिए वो भाव मुझे, हमारे हिंदू तो डरता है भाई वहां यूनिवर्सिटी में जाने, इसमें कोई परहेज नहीं। हिंदू कतराता है, उसे बोलूं मैं आप लेके जाओ मेडिकल, हम नहीं जाएंगे सांसद जी हूं, प्राइवेट में करा दो हमारे को, उसका चाहे खेत बिक जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज से जाने में कतराता है। कतराता है। अच्छा, एक चीज और, आप लगातार 3 बार से सांसद हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को लेके आपने पहले भी आवाज उठाई थी। केंद्र शासित ये यूनिवर्सिटी है, तीसरी बार की सरकार है। महाराज कब कराइएगा आरक्षण, कब दिलवाइएगा? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई, जो बायलॉज बीएचयू का है वही बायलॉज इसका है, क्योंकि केंद्र शासित जो यूनिवर्सिटी होती हैं वो पूरे केंद्र के पैसे से संचालित होती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी। उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार चुना, और उसके बाद हमने इसी यूनिवर्सिटी को लिए पैसा दिया। दूसरा, मेडिकल में हमने ट्रामा सेंटर बनवाया, नया ट्रामा सेंटर। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों की बात करूं मैं, एक कांग्रेस के मंत्री थे, 2 लोग, कपिल सिब्बल जी और अर्जुन सिंह जी, उन्होंने एक पत्र लिख दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा है। कोई भी केंद्र शासित यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, एक समुदाय के लिए नहीं हो सकती, वो सभी समाज के लिए है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस ने मेरे एससी का, ओबीसी का गला घोटने के लिए बात की। मैं तो कहता हूं भाई, बहन मायावती जी हों, हमारे नए नेता उभर के आए चंद्रशेखर जी, वो हों, हमारे हैदराबाद के नेता हैं ओबीसी जी, वो हों, क्यों नहीं बात करते एससी को आरक्षण मिलना चाहिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में? भाई एससी के लिए काम कर रहे हैं आप, चंद्रशेखर जी एससी के लिए काम कर रहे हैं, बहन मायावती जी एससी के लिए काम कर रही हैं, बोले ना, अगर एससी का भला चाहती हैं तो बोले, वो बयान दे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें मुस्लिम की वोट लेनी है, इसलिए वोट बोलने से डरती हैं, कहीं मुस्लिम न खिसक जाए, इसलिए डरती हैं। मेरा सीधा कहना है, मेरी ये लड़ाई तब तक रहेगी जब तक मेरे एससी बहन भाई को, एससी एसटी बहन भाइयों को, ओबीसी बहन भाई को इसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। लेकिन आपके बयान के खिलाफ, जो आपने बयान दिया था कि हिंदू वहां जाने से कतरा रहे, संसद में बयान, तो बयान मोस्टली वहां रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कोर्ट मेंबर हैं वो लोग लेटर दे रहे हैं ओम बिरला जी को कि ये आपका बयान जो है रिकॉर्ड में न जाए, ऐसा क्या? देखिए, जो भी मेंबर हैं उनको पहले लोकसभा की रूल बुक ले लेनी चाहिए, उसे पढ़ें, और वो पढ़ लेंगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बाहर का व्यक्ति लोकसभा के अंदर क्या लेटर लिख रहा है, स्पीकर साहब को लेटर लिखा है, उन्होंने संज्ञान लेंगे, उसका वो जवाब दे देंगे। लेकिन ये स्पीकर महोदय पे ही होता है, जब लोकसभा चल रही होती है, मैं बोल रहा होता हूं, अगर स्पीकर साहब को कोई चीज गलत लगती है तो उसे निकलवा सकते हैं तभी की तभी, उसके बाद कार्रवाई से बाहर नहीं होता है। अभी जो लेटर भेज रहे हैं ये सब ना जानकारी है? ना, ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, केवल मुसलमान वर्ग को खुश करने के लिए अपना रोटी सेक रहे हैं कि मेंबर बने रहें, इसलिए अपनी रोटी सिकती रहे, ये और कुछ नहीं कर रहे, अपना केवल ठिठोरा कर रहे हैं फालतू का, अपना रोटी सेक रहे हैं और ये सोच रहे हैं हमारी उपस्थिति मुसलमान वर्ग में बनी रहे। वही मेंबर मुझसे मिलकर आ रहे हैं कि सांसद जी तुम सही बोल रहे हो, आप मेरे सामने डिबेट में बैठा हूं, किसी दिन आप चैनल की डिबेट करिए, ये मेरे सामने बैठ के बोले ना, इनमें हिम्मत है तो मेरे सामने बोले, डिबेट करेंगे मुझसे। आप गला घोंट दोगे अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी होगी और अलीगढ़ एससी एससी ओबीसी के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये कतई मंजूर नहीं है। 100% पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय में हमारे में केस चल रहा है, बहुत जल्दी डिसीजन आने वाला है, और मैं विश्वास दिलाता हूं जिस तरह से हमारे उच्चतम न्यायालय में अच्छे सुप्रीम कोर्ट के हमारा डिसीजन, आपके सामने पॉजिटिव डिसीजन आएगा। एक लास्ट सवाल लूंगा सांसद जी, बांग्लादेश के हालात हैं, वहां पे हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं कि भारत के अंदर ये हादसे कभी भी हो सकते हैं, मतलब उनका मंशा क्या लग रही है?
क्या लग रहा है कि वो मोदी सरकार से उनको त्रस्त समझ रहे हैं कि ये हालात हो सकते हैं? आप क्या मानते हैं ऐसे बयानों को? देखिए, ये देश, हमारा ये देश संविधान से चलता है और संविधान को माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी बार देखा होगा आपने, जीत के आने के बाद सबसे पहले संविधान को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। और ये चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, इनका देश है और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये कोई इस तरह का देश नहीं है कि सलमान खुर्शीद जी ने कह दिया। इस देश में रहकर सलमान खुर्शीद जी मंत्री रहे, इसी देश का अन्न खाते हैं और इसी देश के लिए खिलाफ बोलते हैं। इनकी मानसिकता जीवन में कभी भी नहीं सुधरेगी। मेरा निवेदन रहेगा सलमान खुर्शीद जी से, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं। कुछ दिन वो बांग्लादेश और पाकिस्तान रह के आएंगे तो उन्हें अनुभव होगा तो कुछ भगवान उन्हें सद्बुद्धि देगा, सो ही सुधर जाएंगे अपने आप। यहां रह के इतनी आजादी है, कुछ भी बोलो, ये बोल सकते हैं, ये आजादी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ में लगातार जीत की हैट्रिक लगाने वाले भाजपा सांसद सतीश गौतम, जिन्होंने बेबाक तरीके से सारे सवालों को जवाब दिया। कहीं ना कहीं इन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर SC ST और OBC जो आरक्षण है वो हर हाल में लाकर रहेंगे और वहीं की वहीं सलमान खुर्शीद को लेकर भी इन्होंने जमकर कटाक्ष किया है। मैं सुगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।